मॉनसून आज एक बार फिर से तीसरे दिन लगातार आगे बढ़ा है और इसके लिए क्रेडिट जाता है अरबियन सी को। अरब सागर से लगातार जो नमी का प्रवाह या लगातार जो एनर्जी मिल रही है साउथ वेस्ट मॉनसून 2025 को इस समय, उसी के चलते 16 से 17 18 तीसरे दिन 3 दिन से लगातार मॉनसून आगे बढ़ रहा है और अब मुंबई से निकलकर ये जयपुर पहुंच चुका है। मॉनसून ने जब रफ्तार पकड़ी तो इतनी तेज़ कि मुंबई, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जोधपुर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर को पार करते हुए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर को पार करते हुए, जैसलमेर अभी पार नहीं किया लेकिन बाड़मेर और जोधपुर को टच करते हुए जयपुर पहुंच गया है, ग्वालियर में पहुंच गया है, खजुराहो में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर के ज़िलों की सीमाओं पर मानसून का आगमन हो चुका है और साथ में सोनभद्र में मानसून ने दस्तक दे दी है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में, और गया जी में आगे बढ़ा है बिहार में। सुपौल में लाइन अभी वहीं पर बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के प्रभाव से जो नमी उठ रही है उसके कारण एक लो प्रेशर यहाँ गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर है और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो दोनों सिस्टम मानसूनी हवाओं को आगे खींच रहे हैं और लेकर आ रहे हैं कि भैया जिन जगहों पर बरसात अभी नहीं हो रही है, जहाँ पर मानसून का इंतजार बना हुआ है, वहाँ भी चलो और बरसो बादलों। तो ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं और कई जगहों पर बादल बन रहे हैं और बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। एक बार नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए राजस्थान के लगभग 40-45% हिस्से को कवर कर लिया है मानसून ने। एमपी लगभग एंटायर रीजन कवर हो गया है। 2-3% क्षेत्र ग्वालियर के कुछ हिस्से और इधर छतरपुर, खजुराहो तथा आसपास के कुछ हिस्से बचे हुए हैं और बिहार में कुछ रीजन बाकी हैं। तो बिहार का हिस्सा कवर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा कवर हो जाएगा जल्दी ही अगले 3 दिनों में, यानी 19, 20, 21 जून के बीच में। और यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में राजस्थान में थोड़ा आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रगति होगी और इसके बाद आगे बढ़ेगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर प्रोग्रेस करेगा अगले 3 दिनों के दौरान। तो मानसून की तरफ से बेहतर खबर है, लेकिन एक कमी मुझे जो लग रही है वो ये कि ये जो नमी उठ करके आ रही है यहाँ पर दक्षिण भारत में या मध्य भारत के भागों पर, यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम या ट्रफ या विंड डिसकंटिन्यूटी, सर्कुलेशन, लो प्रेशर न होने के कारण इस नमी का कोई फायदा यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, ये आगे भाग जा रही है। और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो इंटीरियर पोर्शन है, हैदराबाद से लेकर रामागुंडम, खम्मम, बेंगलुरु और चित्रदुर्ग, बेल्लारी, गडग, इन सभी जगहों पर अभी जो सिचुएशन है वो क्लियर और ड्राई वेदर की ज़्यादातर जगहों पर बनी हुई है। लेकिन कोस्टल रीजन पर पश्चिम में और पूरब में कई जगहों पर बरसात हो रही है। कोस्टल की बरसात की बात करें तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में यहाँ पर अच्छी बरसात हुई है। पिछले 24 घंटों में 178 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई। बांकुरा पश्चिम बंगाल में 169 मिलीमीटर, रांची में 167 मिलीमीटर की बारिश हुई है। ओखा गुजरात में 164, उत्तरी लखीमपुर असम में 146 और चेरापूंजी मेघालय में 131 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंबई के सांताक्रूज मौसम स्टेशन पर 129 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। जमशेदपुर झारखंड में 119, मुंबई की कोलाबा में 118, होनावर में 109, कैन्नूर में 99, इतनी ही बारिश राउरकेला में हुई है। दहानू में 98, 95 बहराइच में हुई है और झांसी में 90 मिलीमीटर। बीते 24 घंटों की बारिश है दोस्तों, कल शाम 5:30 से, यानी 17 शाम 5:30 से 18 शाम 5:30 बजे के बीच की। और झांसी में 90, गया में 90, साथ में 87 मिलीमीटर झारसुगुड़ा में, राजकोट में 86, 83 हुई है वेरावल, कोझिकोड में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब जो संभावना है वो दक्षिण और मध्य भारत के इंटीरियर पोर्शन पर इंटेंसिटी अगले 7 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। हल्की वर्षा होगी, कहीं पर मध्यम बौछारें गिर जाएं, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया या फिर लातूर, बीड, जालना, हिंगोली या हैदराबाद या चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर, गुलबर्गा और बेंगलुरु, हसन मैसूरू, तो कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा इंटीरियर पोर्शन में संभावना नहीं है और पूर्वी घाट पर भी बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन हो या तमिलनाडु और पुदुचेरी का क्षेत्र हो। लेकिन इसके अलावा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र और गुजरात के सूरत और वलसाड़, नवसारी से लेकर केरल के तटों तक लगातार पश्चिमी घाट पर अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी। पूर्वी भारत में गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ इधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा पंजाब उतनी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसके बाद राजस्थान के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश होगी। ये सिस्टम जो हैं, ये सिस्टम दोनों तरफ से नमी लेकर आएंगे और इसी तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो अगले 7 दिनों के दौरान अच्छी बरसात देश के कई राज्यों में संभावित है, लेकिन इसके बावजूद एवरेज रेनफॉल जो 24 घंटों की अवधि में होता है पूरे भारत में, उसमें कमी रहेगी। अभी तक बारिश लगभग 17-18% नीचे चल रही है सामान्य से, 20% के आसपास पहुंच गया होगा आंकड़ा, क्योंकि 2 दिनों में बरसात कम हुई है कई जगहों पर। और अनुमान यह है कि अगले 7 दिनों में यह आंकड़ा थोड़ा और बढ़ेगा, यानी कमी का अंतर
और बढ़ सकता है। वजह यह है कि पैन इंडिया जब तक बरसात नहीं होगी तब तक आंकड़ों में एक रूपता नहीं रहेगी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में अभी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम का पूरा हाल आप तक पहुंचाने का काम मैं लगातार कर रहा हूं और करता रहूंगा। जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते रहिए और साथ ही अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, फेसबुक पेज के फॉलोअर नहीं है तो बन जाइए और मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से आप बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।